उसके बाद हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज आप संविधान देख रहे हैं हमारा, उस संविधान में 60% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। कुछ भाग तो हूबहू लिए गए हैं और कुछ में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो भारतीय संविधान का बहुत सा भाग, मैंने जैसे आपसे बताया ना, कि इसी अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो संविधान बना है उसका मुख्यतः पाठ किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये अंग्रेज लेकर आए थे और इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। जो म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया, पहले भारत का हिस्सा हुआ था म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे, उसे 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ही भारत से अलग किया गया। और इसी के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारत में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये किसके तहत हुई थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। तो उसके बाद हम देखते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। तो इसी कैबिनेट मिशन के गठन के तहत जो हमारा आप संविधान देख रहे हैं, आधुनिक संविधान, इसी मिशन, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही बना है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किया गया कि ताकि जो भारत का संविधान है बनाया जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 389। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य थे। तो उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा पूरा भारत था, पूरे भारत पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। लगभग 60% जो हिस्सा था उस पर पूरा डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था। और जो लगभग 40% हिस्सा है उसमें राजे रजवाड़ों, जो देशी रियासतें हैं, उनका अधिकार था। कहीं पर फ्रांस का अधिकार था, कहीं पर पुर्तगाल का अधिकार था। मतलब 60% तो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था। तो उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और बाकी जो देशी रियासतें हैं इस पर राजा रजवाड़ों का अधिकार था। जैसे राजस्थान हो गया, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का हो गया, वहाँ पर राजा रजवाड़ों का अधिकार था, इसीलिए उसे हम देशी रियासत कहते हैं। ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आए, जहाँ पर मतलब ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट अधिकार था, वहाँ से 292 मेंबर चुने गए। और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए, मतलब जो राजा थे वो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि मेंबर बन के आए। और 4 चीफ कमिश्नर। तो ये संख्या पूछी जाती है ज़्यादातर कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे, याद रखिएगा 292, और 93 थे देशी रियासतों के। और कुल कितने थे? तो